हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ील टेरॉट। आज जो हम रीडिंग करेंगे लव रीडिंग है, स्पेशली नो कांटेक्ट सिचुएशन। जो भी हमारे व्यूवर जो है कुछ हफ्ते हुए हैं या फिर कुछ महीने या फिर कुछ दिन हुए हैं या फिर साल हुए हैं, जो भी हमारे व्यूवर्स नो कांटेक्ट सिचुएशन में है उनके लिए रीडिंग है। ये पाइल नंबर 1 है, पाइल नंबर 2 है। पाइल नंबर 1 में मैंने टाइगर आई रखा है स्टोन, और पाइल नंबर 2 में ग्रीन एवेंचर स्टोन रखा है। तो आप लोगों को इस दोनों में से सिलेक्ट करना है कि आपके पर्सन के बारे में सोचना है और नंबर सिलेक्ट करके अपनी रीडिंग को टाइम के हिसाब से चेक करना है। लेट्स स्टार्ट। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है उनके लिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कि जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं, जिनके भी बारे में आप पूछना चाहते हैं, उनके लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। प्लीज़ गाइड करिए पाइल नंबर 1 को कि उनके पर्सन की लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। करंटली उनके लाइफ में क्या चल रहा है। सिर्फ हम 2 कार्ड लेके एक 1 कार्ड आ चुका है, इम्पेशेंस। पाइल नंबर 1 के लिए 1 मोर कार्ड। उनके लाइफ में क्या चल रहा है, उनके पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है हमारे पाइल नंबर 1 की। गिल्ट। देखिए 2 मैसेज है। जैसे मैंने कहा कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है। डेफिनेटली देखिए, लाइफ की बात की तो डेफिनेटली आप उनके, अगर आप कोई मानो या ना मानो, कहीं ना कहीं आप उनके लिए बहुत ज़्यादा एक ब्यूटीफुल एक पार्टनर हो, एक सोलमेट का कनेक्शन हो। तो कहीं ना कहीं उनके काम में भी, जैसे उनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो भी, जैसे मैंने सवाल उठाया तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो भी काम कर रहे हैं बट कहीं ना कहीं आपको वो बहुत मिस करते हैं। आपको कहीं ना कहीं एक सोलमेट, एक कंप्लीट पैकेज समझते हैं। कहीं ना कहीं एक दिल से दिल का कनेक्शन समझते, काफ़ी यानी पैशनेट डेफिनेटली है। बट मुझे लगता है कि शायद से ये जो दूरी है आप लोगों के लिए, दूरी जो बढ़ गई है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं। यानी कि क्यों नहीं हो रहा है उनके हिसाब से, कि क्यों नहीं आपको वो मिल पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट। देखिए किस तरह इमोशंस को, जो शायद से उनका इमोशन जो हो आप हो, कहीं ना कहीं उनका इमोशन मुझे लगता है कि आप लोगों ने ले लिया है। ठीक है, उस वजह से कहीं ना कहीं कोई बात तो ज़रूर हुई होगी आप लोगों में। तो कहीं ना कहीं गिल्ट फील करते हैं कि जो हुआ है आप लोगों के बीच में, कहीं ना कहीं उन्हें गिल्ट डेफिनेटली मुझे नजर आया। तो लाइफ में अगर आप पूछते हैं क्या कर रहे हैं, बिजी भी, मुझे अगर आप एक कार्ड निकाल तो कहीं ना कहीं देखिए ऐसा नहीं कि बिजी नहीं है, बट कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचते हैं जरूर। ठीक है, अब देखते हैं क्या है उनकी करंट फीलिंग। हम देखते हैं उनकी लाइफ। देखिए उनकी लाइफ तो हमने देख ली, ठीक है। आपकी लाइफ देखते हैं क्या चल रहा है आप लोगों में, वो भी हम चेक करें ताकि काफ़ी हद तक आप लोगों को पता चल पाए। ठीक है, हमारे व्यूवर्स की करंट एनर्जी, हमारे व्यूवर्स के लाइफ में क्या चल रहा है, प्लीज़ गाइड करिए हमारे व्यूवर्स पाइल नंबर 1 के लाइफ में क्या चल रहा है। देखिए मुझे लगता है कि आप लोगों की लाइफ में अगर हम कहेंगे, कहीं ना कहीं आप लोग का परसेप्शन बदला है। परसेप्शन यानी कि आपकी सोच, ऐसा नहीं कि आपको दुख नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दोनों चीज़ आई है। कहीं ना कहीं आप मुस्कुरा भी रहे हो, कहीं ना कहीं दुख भी डेफिनेटली है। मुझे लगता है आप लोग अपनी फैमिलीज को लेकर, यानी कहीं ना कहीं सर्विस कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहा है तो कहीं ना कहीं आप लोग अपना जो टाइम है कहीं ना कहीं सर्विस में डाल रहे हैं। ऐसा ब्लैंक यानी खाली मुझे नहीं लग रहा है, बट आप लोगों का सोच जो है, परसेप्शन जो है बहुत डिफरेंट हो गया है। जैसे कि शायद से ये होना था। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये टैरो रीडिंग ही आप लोगों को सोच कंप्लीट बदल दिया है, मुझे ऐसा नजर आता। तो कहीं ना कहीं दुख है, कहीं ना कहीं खुशी है। कि दुख इस बात का है कि पर्सन आप जो चाहते थे उस तरह नहीं हुआ कुछ, यानी कि कुछ चेंज लाइफ में काफी बदलाव आ गया है। खुशी इस बात की है, मुझे ऐसा लग रहा है देखकर ये कार्ड, जॉय देखकर, ये कहीं ना कहीं आप लोगों ने कोई चीज को लेकर क्रिएट करना स्टार्ट कर दी, अपने आप पर वर्क हार्ड करना स्टार्ट कर दी, या फिर कोई क्रिएटिव फील्ड में अपने आप को स्टार्ट कर। तो कहीं ना कहीं मुझे ये चीज ज्यादा नजर आ रही है। ठीक है, अब देखते हैं करंटली जिनके भी बारे में हमारे पाइल नंबर 1 सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स यू क्या है। वाह, देखिए कार्ड्स किस तरह मैंने भेजा ही नहीं ऐसे। देखिए करंट फीलिंग अगर हम कहें, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके पर्सन में बहुत ज़्यादा एक हम कहेंगे कि मेच्योरिटी आ गई। कि एक तरह से 2 चीज़ बताया जा रहा है यहाँ पे। एक तरह से बचपना की, अब कुछ फ्रेश स्टार्ट किया जाए, ये प्यार में बहुत हो गया ये सब। कहीं ना कहीं आपके साथ डेफिनेटली आपको पाना चाहते, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। फ्रेश स्टार्ट का मतलब चाहते हैं कि हर चीज़ जो है
दोबारा एक शुरुआत हो, कहीं ना कहीं एक किंग बनकर वो रुके हैं। यानी बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी, एक एहसास आ गया, एक फीलिंग आ गई है कि हाँ ये रिलेशनशिप बहुत इम्पॉर्टेंट था, है, ऐसा उनका सोच है। अगर आप पूछते हैं साइन कौन सा आया है, तो कहीं ना कहीं मुझे ए साइन लग रहा है। ये है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और लिब्रा भी स्पेशली कार्ड को कहा जाता है, क्योंकि किंग ऑफ कप जो होता है एक्शन लेने से ज़्यादा बहुत बैलेंस, बहुत मेच्योर होता है। मेच्योर इंसान कैसा होता है कि जल्दबाज से कोई डिसीजन लेता नहीं, कि बट उन्हें एहसास होने लगता है कि हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्यार। हाँ, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की फीलिंग्स बहुत यानी ब्यूटीफुल आएगी, चाहते हैं कि तो आप लोग के बीच में जो डिस्टेंस आ गया है, जो गैप आ गया है, कहीं ना कहीं एक चेंज ज़रूर हो हम आप लोगों की लाइफ में। तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं आप लोगों की फीलिंग्स क्या है। हमारे पाइल नंबर 1 की करंट फीलिंग टुवर्ड द पर्सन क्या है, आप लोगों की फीलिंग्स टुवर्ड्स योर पर्सन क्या है, देखते हैं। हमारे व्यूअर्स की फीलिंग्स टुवर्ड द पर्सन, बहुत सारे कार्ड्स नहीं, देखिए किस तरह कार्ड, लवर्स में नहीं, मुझे कुछ एक ही कार्ड चाहिए मुझे। हमारे व्यूअर्स की फीलिंग्स टुवर्ड्स द पर्सन, देखते हैं क्या है। देखिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं देखिए कैसा आया है, मुझे लगता है कि आप लोग की फीलिंग ऐसी आई है कि आप लोग ज़्यादा, मुझे नहीं लगता है अभी आप खुद से आगे बढ़ना चाहते हो। सीरियसली बहुत पॉजिटिव, अपने आप को, अपने हार्ट चक्र को अपने दबाकर, यानी कि कंट्रोल कर लिया कि मैं नहीं बताऊंगा अभी कुछ भी, नहीं फीलिंग्स बताऊंगा। हो सकता है कि पास्ट में आप लोगों ने बहुत कुछ दिया है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी आप लोग को लगता है कि अभी मैं कुछ ऑफर दूंगा तो कहीं ना कहीं मुझे ही रिजेक्शन होगा। तो कहीं ना कहीं आप लोग कम्युनिकेट नहीं करना, खुद से नहीं करना चाहते हैं, और आप लोग चाहते हो कि अभी जो भी हो नेक्स्ट स्टेप एक स्टेबिलिटी हो, रिलेशनशिप बस ऐसे ही हवा में ना हो, यानी कि बस जैसे हम कहते हैं ना कि सिर्फ बातें ही हो, कुछ कमिटमेंट काइंड ऑफ हो, कुछ कमिटमेंट काइंड ऑफ सिक्योरिटी हो, एक काइंड ऑफ कंप्लीट सिक्योरिटी मुझे मिले, काइंड ऑफ एक फाइनेंशियली भी स्टेबिलिटी मिले। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है। तो इस वजह से आप लोग क्या करें, आप लोग की फीलिंग, आप लोगों ने अपने आप को रोक दिया है। ऐसा नहीं कि प्यार नहीं है, आपने अपने आप को रोक दिया है अच्छे के लिए, यानी कि खुद को संभालने के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नजर आ रहा है। ठीक है, और देखते हैं क्या है आप लोगों के लिए म्यूचुअल फीलिंग्स टुवर्ड्स ईच अदर। आप लोगों की म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है, देखते हैं म्यूचुअल फीलिंग्स टुवर्ड्स ईच अदर, पाइल नंबर 1। देखिए म्यूचुअल फीलिंग मुझे ऐसे लग रही है, कहीं ना कहीं कभी ऐसा कुछ होता होगा आप लोगों के बीच में, ज़्यादातर सोचना कि जाने दो, मैं अवॉइड कर देता हूँ, नहीं देखता हूँ, डिटैच होता हूँ, बट कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो कहीं ना कहीं मिक्स फीलिंग्स है। कभी कभी ऐसा होता होगा आप लोगों की मैं नहीं देखना चाहता, मैं अवॉइड करूंगा, तो मुझे किसी लिए स्पेशल मैसेज अवॉइड करना, डिटैच रहना, बट कहीं ना कहीं लगता है कि उसी पर्सन को याद करना और स्टेबिलिटी देना, कहीं ना कहीं ऐसा ही मुझे लग रहा है। नहीं, दो चीज़ को बताया जा रही है। नहीं, कभी कभी फील होता है कि डिटैच रहूं, नहीं देखूं, बट कभी कभी लगता है कि हाँ मेरा जो प्यार है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत अच्छा है। तो काइंड ऑफ मिक्स यानी फ्लक्चुएशन हम देखेंगे। देखते हैं उनके प्लान्स टुवर्ड्स यू क्या है, वो क्या प्लान कर रहे हैं टुवर्ड्स यू। देखिए वो ये प्लान उनका ये है, अगर ये रिवर्स आया है, ठीक है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो जो हमेशा आपको बताते थे कि बैलेंस यानी दो चीज़ों को लेकर जगल करना, कहीं ना कहीं ये वो उस चीज़ से निकल कर बाहर आना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो जगल कर रहे हैं लाइफ में, अप्स एंड डाउन जो चल, उस चीज़ से फर्स्ट बाहर आना चाहते हैं, तब जाके वो आपको अप्रोच कर, कहीं ना कहीं वो उनकी लाइफ में जो अप्स एंड डाउन है उस चीज़ से पहले बाहर निकलना चाहते हैं। ये मुझे स्ट्रांग मुझे मैसेज लग रहा है। ठीक है, अब देखते हैं आउटकम क्या है, ये क्या है आउटकम, कैसा रहेगा। देखिए आउटकम अगर बताऊँ तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा डाउट में कि आप लोग शायद से आगे नहीं बढ़ रहे हो। आप लोगों ने अपना एक हम कहेंगे ऐसा एटीट्यूड बना के रखा है कि अब मैं तो नहीं झुकूंगा या फिर नहीं झुकूंगी, यानी कहीं ना कहीं उन्हें डाउट में डाल दिया। इस वजह से वो एक स्टेप नहीं ले रहे हैं। आपको भी पता है कि अगर एक स्टेप लेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग उनके लाइफ में शायद से एक मौका दे दो, बट डाउट में आपके पर्सन खड़े आपको देख रहे हैं कि शायद क्या आप आएंगे उनकी जिंदगी में। तो मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा
देखिए कि जिस तरह मैंने कहा, डाउट है, प्यार बहुत, अट्रैक्शन बिल्कुल है, ऐसा नहीं है कि नहीं। आप लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट कार्ड में ही सोलमेट है, तो कहीं ना कहीं एक ये जो कार्ड होता है, ये ट्विन फ्लेम का कार्ड होता है, यहाँ पे सोलमेट, तो कहीं ना कहीं दोनों चीज़ को बताता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज आप लोगों की फीलिंग, नेक्स्ट 7 डेज कैसा रहेगा आप लोगों की फीलिंग्स, नेक्स्ट 7 डेज आप लोगों की एनर्जी कैसी रहेगी टुवर्ड्स ईच अदर नेक्स्ट 7 डेज। वेटिंग आया है, ठीक है। नेक्स्ट 7 डेज भी अगर हम कहें, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वेट कर रहे हो, एक दूसरे का वेट कर रहे हो कि कौन आगे लेगा। देखिए एक बात समझ लीजिए, अगर आपको लगता है कि सामने वाला क्यों नहीं लेता, अगर आपको लगता है कि आपको लेना चाहिए तो आप ले लीजिए, एटलीस्ट आपको क्लियरिटी तो मिल जाएगी। तो ये मेरा कहना है कि बहुत ज़्यादा वेटिंग हमेशा डिले देता है, ये बात याद रखिए। वेटिंग, दोनों भी वेट कर रहे, दोनों भी एक दूसरे को ऑफर देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा वेट, ऑफर डेफिनेटली है, प्रपोज यानी कि काइंड ऑफ एक सोचना कि हाँ मैं आगे बढ़ूँ इस रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ देना चाहते हैं, बट अनसर्टन है, डाउट है और वेट करे। अगर आप लोग, मुझे लगता है कि अगर कुछ इशारा दे दे कि हाँ मैं रेडी हूँ, एक कुछ भी हो सकता है, जैसे कि फ़ोन कॉल हो, मैसेज हो, तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक ये जो रीडिंग है आप लोगों की ये चेंज हो जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है कि कहीं बहुत ज़्यादा क्लियर मैसेज है। अब देखते हैं लव मैसेज क्या है आप लोगों के लिए, फाइल नंबर 1 के लिए आपकी पर्सन की तरफ से मैसेज, क्रिएटिविटी, कनेक्शन, इंटीमेसी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है इंटीमेट ज़्यादा ड्रीम करते हैं आपके बारे में, कनेक्शन को वो फील करते हैं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। तो इंटीमेट यानी कि हो सकता है फैंटेसाइज करते हो आपको लेकर, और काफ़ी हद तक कनेक्शन, आप अगर आपको लगता है नहीं कनेक्शन नहीं है आप लोग के बीच में, नहीं, मैसेज है कि अभी भी वो कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी वो कनेक्शन वो फील करते हैं आपको लेकर। देखिए ड्रीम है उनका, यहाँ पे फ्रंट है, यहाँ पे ड्रीम। तो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ है, ड्रीम है उनका आपको मिलना, बट एक्शन को लेकर आप लोग दोनों में से कोई भी एक स्टेप लेता है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कार्ड्स ये ऑटोमेटिकली बदल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, आप कैसा लेते हो। तो ये मेरी रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। आई होप आपको अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट ज़रूर करना, अपने फ्रेंड से शेयर ज़रूर करना। ज़ील टेरॉट, थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2, लेट्स स्टार्ट आप लोगों की रीडिंग। देखते हैं, फर्स्ट हम देखते हैं कि हमारे व्यूवर जिनसे भी डील कर रही है पाइल नंबर 2, उनके लाइफ में करंटली क्या चल रहा है, उनकी लाइफ, ठीक है। पाइल नंबर 2 के पर्सन की लाइफ में करंटली क्या चल रहा है, कार्ड्स आ गए हैं। देखिए करंटली उनकी लाइफ में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हो रहे हैं, अपने आप को बहुत बिजी करके रखा है। बिजी करके रखा रीज़न हो सकता है कि आप लोगों को वो मिस करते हैं, तो वो उस चीज़ को बार बार, जैसे अकेला अकेला रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा मिस होगा। इस वजह से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अपने आप को बिजी करके रखा, वर्कहॉलिक यानी सिर्फ काम काम काम। अगर हम यहाँ पर देखते हो तो गिल्ट डेफिनेटली है, और उनको लगता है कि आप लोग जो हो उनके लिए एक सोलमेट हो, एक पैशन हो, बट उनके दिल में बहुत स्ट्रांग मैसेज है कि गिल्ट ज़रूर है, सीरियसली गिल्ट है कुछ बात को लेकर। ये आपको ही पता होगा डीप इनसाइड में क्या गिल्ट होना। अगर आपको ये सवाल होता है कि क्या आपके पर्सन को गिल्ट है, डेफिनेटली गिल्ट है। आपको एक ऐसा पार्टनर, ये नहीं कि इमोशनल कनेक्शन समझते हैं, ज़्यादातर वो जब आंखें बंद करते हैं तो वो आपको सोचते हैं, ऐसा मैसेज है। आप उनके लिए एक पैशन हो, बहुत ज़्यादा पैशन हो, अगर हम देखते हैं। अब देखते हैं कि आप लोगों की यानी कि आप लोग की लाइफ में क्या चल, हमारे व्यूवर्स की लाइफ में करंटली क्या चल रहा है, हमारे व्यूवर्स की लाइफ में क्या चल रहा है। देखते हैं, 2 कार्ड्स आए हैं, फेथ, इम्पेशेंट। दो इतने सारे कार्ड्स नहीं लेना है, और एक कार्ड लेना है मुझे। व्यूवर्स की लाइफ में क्या चल रहा है। देखिए अगर मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है बैलेंस, यहाँ भी 2 चीज़ों को देखिए, बैलेंस है, कहीं ना कहीं 2 चीज़ों को बताया जा रहा है। आप लोग अगर हम देखते हैं तो डेफिनेटली आप लोग फेथ, अपने आपकी स्पिरिचुअलिटी बहुत बढ़ गई है, मुझे लगता है। आप लोग प्रेयर करते हो, दुआ मांगते हो, जो भी एनर्जी आप लोग जिन पे बिलीव करते हो, गुरु, टीचर, तो प्रेयर बहुत कर रहे हो कि
ये जो रिलेशनशिप सही हो जाए ऐसा मुझे लग रहा है। काइंड ऑफ अगर हम देखते एक पल में कभी कभी ऐसा फीलिंग होता होगा, करंट फीलिंग यानी कि आपके लाइफ में इम्पेशेंट होना कि क्यों नहीं हो रहा है लाइफ में सेटल, क्यों नहीं आपके पर्सन आगे बढ़, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इम्पेशेंट भी हो गए हो आप लोग ऐसा। बट एक रिकवरी, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है आप लोगों के लिए, आप लोग रिकवर हो रहे हो सीरियस। जैसे कि बैलेंस के बाद रिकवरी, डेफिनेटली देखिए बैलेंस आना मतलब अभी आप लोग इतने दुख में, इतने ग्रिफ में, इतना रोना धोना ऐसा मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। बट डेफिनेटली मुझे लगता है कि अभी आप लोग स्पिरिचुअल हो गए कि आपको पता है क्या करना है। लाइफ आपकी जो है बैलेंस हो रही है, इम्बैलेंस यानी बहुत दुखी नहीं नजर आ रही है। और ये भी लग रहा है कि आप लोग रिकवर हो रहे हो, रिकवर यानी कि रिपेयर हो रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप लोग बीच बीच में ऐसा भी फीलिंग होता होगा आप लोगों के लाइफ में कि आपका ख्वाब जो है टूट रहा है। तो ये आपकी जो लाइफ की जो फीलिंग्स है ये मुझे नजर आई है, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारे व्यूवर जिनसे भी डील कर रहे हैं उनकी करंट फीलिंग टुवर्ड्स यू क्या है। हमारे व्यूवर्स के पाइल नंबर 2 के करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स यू क्या है, करंट फीलिंग टुवर्ड्स पाइल नंबर 2। ओह, बहुत सारे कार्ड्स नहीं लेना है मुझे, बहुत सारे कार्ड्स हम नहीं लेंगे। फाइव ऑफ कप, उनकी फीलिंग्स देखिए, रिग्रेट बहुत सामने कार्ड आया है, उनकी फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। वाह, देखिए एक बहुत मैसेज है मुझे बहुत ज़्यादा। अगर हम देखते हैं तो आप कंफ्यूजन में, आपके पर्सन कंफ्यूजन में, गिल्ट है। देखिए हो सकता है आपकी जो पर्सन की जो करंट फीलिंग है ज़्यादा वो ये सोचते हैं कि बेटर मैं इस चीज़ में ध्यान नहीं दूँ। इन दो चीज़ों को दर्शाता है। एक चीज़ ये बताता है दिल के कोने में, नहीं मैं रिलेशनशिप में ध्यान नहीं देना चाहता, अपने काम में बिजी करना चाहता। एक तरफ दिखाता है कि बहुत ज़्यादा अफसोस है, बहुत ग्रिफ है, बहुत ज़्यादा फॉरगिवनेस चाहते हैं आपसे, ऐसा मुझे लगता है। और ये भी फीलिंग्स है कि बस मैं ये रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहता हूँ, ये भी मैसेज मुझे नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अपने आप को बिजी करके सिर्फ वर्क में ध्यान देना करंट फीलिंग है, सिर्फ बिजी रहना, सोचना कि रिलेशनशिप में ज्यादा ध्यान नहीं दूं। बट वही चीज बता रहा है कि जितना वो ध्यान नहीं देते उतने ही आप उन्हें यानी याद आते हो, मिस करते हो, कहीं ना कहीं वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं। यह मैसेज मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि आप लोग की करंट फीलिंग्स क्या है टुवर्ड्स योर पर्सन। हमारे व्यूअर्स की फीलिंग्स अनक्लियर। मून, देखिए आप लोग की जो फीलिंग्स मुझे नजर आ रही है मून के थ्रू बहुत इंटेंस। आप लोगों की जो साइकिक एबिलिटी जो है, इंट्यूशन जो बहुत आपको अभी बहुत सही रास्ता आपको दिखा रही है मुझे लगता है। हो सकता है पास में देखिए दो चीज है, एक जो आपकी साइकिक एबिलिटी आपको रास्ता बता रही हो, एक तरफ आप लोग बहुत ज्यादा इंटेंस, बहुत ज्यादा इमोशन, जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने कार्ड्स भी कैसे रखे, यहाँ पे भी इमोशन ही आप लोग दोनों की जो मुझे लगता है कि दोनों की जो फीलिंग्स है कहीं ना कहीं बैलेंस। देखिए एक तरह से यानी कि होता होगा आप लोगों में कि अगर आप बहुत ज्यादा दुख में है तो शायद से आपके पर्सन भी दुख में, यानी कि आप लोग की जो फीलिंग्स है म्यूचुअल मुझे ज्यादा नजर। अब देखते हैं और क्या है हमारी व्यूअर्स की फीलिंग्स टुवर्ड्स द पर्सन क्या है। लवर्स, वाओ, पेज ऑफ वॉन्ड। देखिए आप लोग की जो फीलिंग जो है सीरीज जैसे मैंने कहा, देखिए आप लोग की फीलिंग डेफिनेटली बहुत अलग है। आपके पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं, बट आपका कैसा है कंटिन्यूसली ओवर थिंकिंग करना। अगर देखिए यहाँ पर भी देखते ओवर थिंकिंग को ही बताता है, ठीक है, यहाँ पर भी। तो मुझे लगता है आप लोग का जो कंटिन्यूसली मुझे लगता है आप आपके पर्सन को बहुत सोचते हो कि कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ आपको ला कर दे, एटलीस्ट आपके पर्सन आपको अप्रोच करे। बट और रीज़न क्या है कि आप लोग, मुझे नहीं लगता है कि आप लोग कोई अप्रोच कर, क्योंकि आप लोग एक ऐसी पोजीशन में बैठे हो, एक एम्प्रेस बन गए हो। अभी आप लोग, मुझे नहीं लगता है कि खुद से अप्रोच करना, बट आप लोग वेट कर रहे हो और आपको अभी नजर नहीं आ रहा आपका पर्सन की कहाँ पर है, ऐसा मुझे कुछ नजर आ रहा है। और देखते हैं कि म्यूचुअल फीलिंग्स टुवर्ड्स ईच अदर क्या है। म्यूचुअल फीलिंग्स पाइल नंबर 2 के लिए म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है। देखिए यहाँ पे आपके पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं, आप लोग एक दूसरे को सोच रहे हैं, यानी कि आप लोग एक, अगर देखिए यहाँ पर भी देखिए, अगर हम यहाँ पर दोनों देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी एक इंटेंस को, एक इमोशन को बताता है। अगर आप कार्ड्स के बारे में पूछ रहे हैं, सन साइन, तो कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, ये पाइसेस आता है, लवर जेमिनी आता है, ये एयर साइन आता है, हर्मिट वर्गो आता है, ये है एयर
एरिस लियो सैज, ठीक है। तो ये मुझे साइन नजर आ रहा है। अगर आप देखते हैं दोनों भी एक दूसरे को लेकर आगे बढ़ना डेफिनेटली चाहते हैं, दिल के कोने में एक ख्वाहिश बिल्कुल है, ठीक है। म्यूचुअल फीलिंग्स टुवर्ड्स ईच अदर क्या है, म्यूचुअल फीलिंग्स टुवर्ड्स यू, म्यूचुअल फीलिंग्स पाइल नंबर 2 के लिए क्या है एक दूसरे के लिए। देखिए म्यूचुअल फीलिंग्स मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी मिक्स आया है, ठीक है। म्यूचुअल फीलिंग मुझे लगता है कि एक आपको लगता होगा कि आप लोग की लाइफ में जो तूफान आया था कहीं ना कहीं एक दूसरे की लाइफ में अब वो थम गया है। सीधे जो हम कहेंगे एक डिस्ट्रक्शन आया था, जो भी हुआ हो, नो कांटेक्ट में तूफान आया था, अब वो थम गया है। म्यूचुअल फीलिंग्स आप लोग की, ठीक है। नहीं एक दूसरे को लेकर, ये नहीं आपके पर्सन भी ऐसे सोचते हैं कि वो पेन लेकर बढ़ भी रहे हैं, बट वो पेन, वो दर्द जो है, जो थॉट है, उस चीज से ही आगे बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं ऐसे। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब बिल्कुल म्यूचुअल फीलिंग है कि एक ऐसा कुछ हो जाए, एक टर्निंग पॉइंट आ जाए जिंदगी में कि अप्स एंड डाउन जो चल रहा है उस सही हो जाए, ऐसा म्यूचुअल फीलिंग है। ऐसा म्यूचुअल कहीं ना कहीं टर्निंग हो जाए, आप लोग एक दूसरे से मिलो, एक दूसरे को देखो, ऐसा मुझे कुछ नजर आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि उनकी प्लानिंग टुवर्ड्स यू क्या है, क्या प्लान कर रहे हैं आपको लेकर, उनकी प्लानिंग टुवर्ड्स यू क्या है। देखते हैं प्लानिंग, ये एक्चुअली अगर हम देखते हैं प्लानिंग एक तरह से, देखिए फिर से दो चीज को पता है। प्लानिंग अगर हम देखते हैं, प्लानिंग कर भी रहे और ईगो में बैठे हैं, ठीक है। उनको लगता है कि मेरी जब तक लाइफ सेटल ना हो तो मैं कैसे आगे बढ़ूं। बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजी बनाने वाले, प्लानिंग बनाने वाले हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा प्लान कर रहे हैं, बट वो पहले अप्स एंड डाउन से बाहर आना चाहते हैं। हो सकता है उनकी जो लाइफ, वाह देखिए क्या उनकी, देखिए प्लानिंग, वो चाहते हैं कि, देखिए मैंने कार्ड देखा ही नहीं, वो ये चाहते हैं, उनका प्लानिंग ये है कि जो तूफान आया था, अब वो तूफान से, जो डिस्ट्रक्शन से आपको बाहर निकाल कर, अप्स एंड डाउन से बाहर निकाल कर कहीं ना कहीं आपको पैशनेटली आगे बढ़ना चाहते हैं। यानी मैसेज है कि रिस्क लेना चाहते हैं। अगर हम ये कार्ड देखते तो रिस्क लेने की बात करते हैं, मूवमेंट की बात करते हैं। ये मुझे जो नजर आया ये सीरियसली ब्यूटीफुल टावर, यानी उनका जो मैसेज है आपके लिए, वो टावर से निकलना चाहते हैं। जो डिस्ट्रक्शन हुआ आप लोग के बीच में जो हुआ है उससे बाहर, तो एक ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे नजर आ रही है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज का क्या है आप लोग के लिए मैसेज। नेक्स्ट 7 डेज की एनर्जी कैसी रहने वाली, नेक्स्ट 7 डेज कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। देखिए नेक्स्ट 7 डेज दोनों क्वीन आया है। सीरियसली मुझे लगता है कि आप मैसेज ये है कि उन्हें लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा हाई लेवल हो गए उनके लिए, चाहे मेल और फीमेल, बहुत हाई लेवल, यानी कि अभी आप तरफ पहुंचना, ठीक है। नेक्स्ट 7 डेज मुझे लगता है एक दूसरे को अगर हम देखते, दोनों क्वीन आया है, ठीक है, दोनों क्वीन, तो मुझे लगता है कि दोनों जो बराबर की है, यानी एनर्जी जो रहेगी। आप एक बात समझ लीजिए कि अगर आपको लगेगा बहुत अपसेट आपको, तो आपके पर्सन भी अपसेट डेफिनेटली होंगे, और अगर आपको खुशी होगी तो आपके पर्सन, तो म्यूचुअल मुझे बहुत ज्यादा लगी है डेक में, कहीं ना कहीं म्यूचुअल फीलिंग, यानी एक तलवार तो कभी एक पैशन, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है म्यूचुअल है, कुछ स्पीड में जल्द से जल्द हो जाए, ऐसा म्यूचुअल मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं उनका लव मैसेज क्या है आप लोगों के लिए। लव मैसेज फ्रॉम योर पर्सन, पॉइंट नंबर 2, लव। वाओ, वे कहना चाहते हैं कि आपसे अभी भी लव है, चाहे जो भी सिचुएशन हो। कमिटमेंट, वाओ, किसी के लिए स्पेशल ही है। देखिए जरूरी नहीं है, अगर आप दोबारा मुझे कार्ड्स के बारे में पूछते हैं, यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी आया है, यहाँ पे टावर जो है फायर साइन आया है, यहाँ पे जेमिनी एरिस लियो सैज आया है, एरिस लियो सैज, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये प्योरली एरिस साइन है, तो सभी साइन आए हैं। और एक वन मोर कार्ड देखते, कमिटमेंट, लव, क्या बात है, सेक्रेड वुमन। मुझे लगता है कि बिल्कुल किसी के लिए स्पेशल मैसेज है कि एक कमिटमेंट काइंड ऑफ देना चाहते हैं, बट वो ये चाहते हैं कि खुद से जो अप्स एंड डाउन है उससे बाहर निकाले, और आपको भी कहीं ना कहीं हैप्पी देखना चाहते हैं। आप उनके लिए एक बहुत, एक बोलते हैं ना अनमोल, एक स्पिरिचुअल पर्सन उनके लाइफ में, वो खोना नहीं चाहते, ऐसा मैसेज है। क्योंकि आप लोग उनके लिए कहीं ना कहीं एक लक हो, एक अबंडेंस हो, एक खुशी हो, क्योंकि ये कार्ड मुझे बता रहा। तो काइंड ऑफ रीडिंग बहुत डिसेंट आई है, यानी कि ऐसे ग्रेट ऐसा आउटकम तो मुझे नजर नहीं आया है, क्योंकि डाउट में है, और ऐसा मुझे कुछ नजर आ रहा है डाउट। अगर हम कमिटमेंट की बात करते हैं, कमिटमेंट हम देखते हैं कि कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे। कमिटमेंट का मुझे कार्ड, देखिए कमिटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि आपका रियली वेट करेंगे, जैसे मैंने कहा आपका वेट करेंगे,
तब जाके वो आगे बढ़ेंगे, ऐसा मैसेज मुझे है। तो ये थी मेरी रीडिंग फॉर पाइल नंबर 2। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट ज़रूर करना, अपने फ्रेंड से शेयर ज़रूर करना। ज़ील टेरॉट, थैंक यू।